हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन अब बात करेंगे यूपी की। यूपी में भी यमुना और गंगा नदी उफान पर बह रही हैं और बाढ़ ने कई जिंदगियां भी ले ली है। उत्तर प्रदेश में बाकी नदियों का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बदायूं में कछला ब्रिज पर गंगा और मुजफ्फरनगर में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सहारनपुर के 92 गांव और 16 शहरी इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां के 512 लोगों को 9 राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर के 2 गांवों के 200 लोगों को शरणालय में रखा गया है। भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में कुल 12 लोगों की जान भी चली गई है। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ 1 की मौत हुई है बिजली गिरने की वजह से। वहीं डूबने से 9 लोगों की मौत हुई है। डूबने से सहारनपुर में 5, सुल्तानपुर में 2, संत कबीर नगर में 1, फतेहपुर में 1 की जान चली गई। वहीं गाजीपुर में 1 की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। संभल में भारी बारिश की वजह से 1 की मौत हुई है। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बुधवार को हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से प्रभावित जिलों शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और जायजा लिया। फिलहाल इन जिलों में बाढ़ की स्थिति नहीं है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जाए। हर गांव में रेन गेज के काम को तेजी के साथ पूरा किया जाए। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी के फ्लड यूनिट को भी 24 घंटे एक्टिव रहने को कहा जाए और साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य में आपदा प्रबंधन मित्र, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता भी ली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ के दौरान जलभराव की स्थिति होने पर पशुओं को सुरक्षित स्थल पर शिफ्ट कराया जाए और इसके लिए जिलों की स्थिति का भी चयन किया जाए। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर डीएम ने यमुना नदी की स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं और उससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों से लोगों को और मवेशियों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जिलाधिकारी, राजस्व, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जनपद का भ्रमण भी किया जा रहा है और यमुना नदी के पास स्थित गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जिलाधिकारी अपने भ्रमण के दौरान दोस्तपुर, मंगरौली गांव पहुंचे, जहां पर यमुना नदी ओवर होने के कारण पानी भर गया है और डीएम ने स्थिति का जायजा लेते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों को स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों से पानी में फंसे लोगों और मवेशियों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। अब बात करें अगर वाराणसी की, तो यहाँ 3 दिन स्थिर होने के बाद फिर से गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है। पहाड़ी राज्यों और यमुना में बाढ़ का असर जो है वो दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर 10 mm प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव पर है। फिलहाल गंगा का जो स्तर है वो 61.35 मीटर है। 64 मीटर पहुंचने पर नौका संचालन वहां बंद हो जाता है और साथ ही साथ 71.26 जो है वो खतरे का निशान है। 70.26 चेतावनी बिंदु है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से नोएडा के सेक्टर 125 के खादर क्षेत्र में यमुना नदी का पानी घरों और फसलों में भर गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों तक अभी कोई भी मदद नहीं पहुंच पाई है। जिला प्रशासन की लापरवाही भी इस दौरान सामने आ रही है। किसानों की लाखों रुपए की फसलें जो हैं वो यमुना नदी में डूब गई हैं और आपको बता दें कि खादर इलाके में रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और ऐसे में ये बाढ़ की स्थिति उनके सामने चुनौतीपूर्ण है। कई परिवारों की गृहस्थी भी, सामान जो है वो पानी में डूब गया है। कन्नौज की बात करें तो यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश से नेशनल हाईवे जो है वो भी पानी में डूब गया है और 4 फीट पानी भर गया है। हाईवे को स्विमिंग पूल बना हुआ लोग देख रहे हैं और मस्ती भी करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक दल ने यूपी में बाढ़ के प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर प्रभावित लोगों की मदद किए जाने की सीएम योगी से मांग भी उठाई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने बयान जारी करके कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे गाँव के लोग परेशान हैं। खेतों में भी खड़ी फसल नष्ट हो रही है। जिलों के वरिष्ठ अधिकारी केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सरकार नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआयना भी नहीं दिलवा रही है, जिसे कि दिलवाना चाहिए। दूसरी तरफ गाजियाबाद के कई हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हथनी कुंड बैराज से और भी पानी छोड़ा गया तो यमुना की सहायक नदी हिंडन में भी जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर बहने लगेगा।
इसी वजह से जिला प्रशासन भी एक्टिव हो चुका है। लोनी में 2, मोदीनगर में 1 और सदर तहसील में 1 बाढ़ चौकी को एक्टिव किया गया है। एडीएम फाइनेंस वीके श्रीवास्तव ने बुधवार को लोनी में हिंडन नदी का भी जलस्तर देखा और बताया कि पचारा गांव के आसपास यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी वो खतरे की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।